नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे संज्ञा। संज्ञा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। तो आज हमने जो टॉपिक रखा है वो रखा है संज्ञा का। संज्ञा को संज्ञा भी बोलते हैं। कुछ जो गुरुकुल में पढ़ने वाले हैं उस अज्ञा को जय और ये मिला के जय बोलते हैं, संज्ञा। तो इस प्रकार से भी इसको बोलते हैं। ये बोलने का फर्क है, अंतर है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं संज्ञा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या है, यानी संज्ञा की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या प्राणी, किसी जीव को, किसी को भी हम जो नाम देते हैं, किसी को भी, चाहे वो आपकी कोई जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई स्थान का नाम है, या किसी की कोई अच्छाई है, बुराई है, वो क्या है, वो संज्ञा है। सीधी भाषा में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जो हम जिसका नाम रखते हैं उसी को संज्ञा कहते हैं। सीधी भाषा ये है। लेकिन इसकी जो परिभाषा वो क्या है कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या किसी व्यक्ति, किसी भी चीज का जो हम नाम रखते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। जो इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, इनको संज्ञा कहती हैं। इसके 3 भेद हैं। वैसे तो इसके 5 भेद हैं, लेकिन 3 भेद ही आप तक आते हैं। इससे आगे चल के आपको 5 भेदों के बारे में भी बताया जाता है। संज्ञा के 3 भेद हैं मुख्यतः, और जो 2 उपभेद हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके आगे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक। ये जो मैंने अभी बताया, द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक, ये 2 उपभेद भी हैं। इनको पूरी तरह संज्ञा की उसमें श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है, लेकिन ये भेद हैं, ये भी संज्ञा में शामिल होते हैं। जब हम संज्ञा की परिभाषा रखते हैं तो 5 लीटर दूध, अब 5 लीटर जो है, 5 लीटर वो क्या है, वो द्रव्यवाचक है। लीटर है तो द्रव्यवाचक है, 5 है तो संख्यावाचक है, यानी कि संख्यावाचक भी है, द्रव्यवाचक भी है। और समूह जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये क्या है, पंचायत घर, ये सारे के सारे समूहवाचक हैं। एक समूह का परिचय कराते हैं ये शब्द। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होती है उसके बारे में मैं आपको एक बार इसकी परिभाषा बता देता हूं। व्यक्तिवाचक जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई आदमी का नाम है सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर भी कह देंगे तो भी चलेगा, सचिन तेंदुलकर कह दिया तो भी चलेगा। अमिताभ बच्चन या महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ये व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का परिचय है, इनमें कोई समूह नहीं है, कोई ज्यादा लोग नहीं है कि मैंने नरेंद्र मोदी बोल दिया। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी नाम के हजारों आदमी हों, लाखों आदमी हों, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सचिन तेंदुलकर, अब सचिन नाम के कितने आदमी होंगे, बहुत सारे होंगे, सचिन तेंदुलकर भी होंगे, लेकिन मैं किसको बता रहा हूं, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। अमिताभ बच्चन फिल्म स्टार है। तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का, स्थान का
अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, चंडीगढ़ या कोई और मोहाली, ये स्थान का बोध कराते हैं, किसी विशेष जगह का बोध कराते हैं, उनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और किसी वस्तु का, कोई वस्तु है, कोई भी चीज आप देख सकते हैं इसमें, जैसे यमुना नदी है, यमुना के बारे में बता दिया तो यमुना होगी। आपका महाभारत पता है, महाभारत एक ही हुई है। रामायण ये भी तो एक हुई है, एक पुस्तक का नाम है। तो किसी व्यक्ति का जहां बोध करा जाता है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जहां हम बात करते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके आगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है। जहां संज्ञा शब्दों से किसी प्राणियों, व्यक्तिवाचक में बोला था कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का। जातिवाचक में व्यक्तियों का, प्राणियों का या वस्तुओं का, स्थानों का, यानी कि इसका बहुवचन, संपूर्ण जाति का ज्ञान होता है। संपूर्ण जाति का, जैसे पशु है संपूर्ण जाति है। भैंस ये भी एक जाति है, गाय एक जाति है, बकरी एक जाति है, पुस्तक एक जाति है। जब हम पुस्तक बोलते हैं तो एक जाति है, तो पूरी जाति का बोध कराती है। किसी एक व्यक्ति विशेष की बजाय, किसी एक चीज की बजाय बाइक या मोटरसाइकिल, साइकिल पूरी जाति का बोध कराती है। कौन सी बाइक है, कौन सी साइकिल है। साइकिल यानी कि सभी साइकिलों में से आपकी कौन सी है, साइकिल। पुस्तक, कौन सी पुस्तक है, पुस्तक, तो पूरी जाति का बोध कराती है। बुक, किताब जिसको हम बोलते हैं। या फिर कोई मंदिर है, भाई मंदिर है, किसका मंदिर है, कृष्ण का है, शिव जी का है। मंदिर का बोध करा हुआ है, स्थान का बोध करा रही है कि वह नजदीक फलाना मंदिर है। कोई हम एड्रेस देते हैं तो शिव मंदिर के पास का एड्रेस दे दिया, किसी स्थान का नाम दे दिया, तालाब का नाम दे दिया। लेकिन वो एक पूरे स्थानों का, जातियों का और प्राणियों का एक समूह का बोध कराता है। जाति का, पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे आपकी पेंसिल है, कॉपी है और आपकी प्लेट है, कप है, तो ये सारे क्या है, जाति हैं। अब फूल वाला कप हम बोल रहे, फूल वाला कप तो कोई अलग होगा, लेकिन यहाँ कप की बात करी है तो पूरी जाति का बोध हम करवाते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणियों, जातियों, स्थानों आदि का संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जो संपूर्ण जाति का जो बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके दो उपभेद हैं, वो मैंने आपको बताया भी है कि जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से धातु, द्रव्य, किसी पदार्थ का नाप तोल का ज्ञात बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। और जो आपका समूहवाचक है, जो पूरी समूह का बोध कराते हैं, जो शब्द पूरे समूह का बोध कराते हैं। जैसे स्कूल मैंने बताया है, पंचायत घर है, हॉस्पिटल है, जहाँ समूह का बोध होता है, तो वो समूहवाचक होते हैं। द्रव्यवाचक जहाँ पर द्रव्य की इकाई का बोध कराते हैं, जिसमें द्रव्य होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि के का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। और किसी एक जाति के व्यक्ति, वस्तु, समुदाय का समूह का बोध होता है, तो वहाँ समूह का बोध होता है, तो वहाँ पे आपका समूहवाचक। ये उपभेद बनाए गए हैं, दो भेद की बजाय इनको उपभेद बनाया गया है। अब भाववाचक की बात आती है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक में आपका है मैंने पहले बताया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अब भाववाचक। तो भाववाचक की एक बार मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा के शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जिन शब्दों से किसी के
गुण का, दोष का, दशा का, अवस्था का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं कि मोटा लड़का, मोटा लड़का, अब मोटा जो शब्द है वो उसकी दशा बता रहे हैं। बीमार आदमी, बीमार क्या है, आदमी बीमार है, बीमार आदमी, तो बीमार उसकी भाववाचक संज्ञा है। बीमार, वो बीमारी के बारे में बता रहे हैं कि ये आदमी बीमार है। और भी इसके बहुत से हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार से होती है। भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया विशेषण से और अव्यय से। अव्यय से अब आपको बताता हूं मैं जातिवाचक संज्ञा से कैसे होती है। जैसे जो शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं, लड़का है, नारी है, बैल है, गाय है, वो एक तो वो बोध कराते हैं। दूसरा आपका सर्वनाम से, कि जो सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वह, मेरे, मैंने, ये जो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर, जो किसी का नाम नहीं बताते लेकिन उनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है। किसी व्यक्ति का नाम हमने सुरेंद्र लिख दिया, सुरेंद्र, सुरेंद्र 6ठी कक्षा में पढ़ता है, सुरेंद्र 5वीं पार पास हुआ है, सुरेंद्र ये करता, सुरेंद्र वो करता, ऐसे नहीं होता है। हम एक बार लिखेंगे सुरेंद्र, 2 बार लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे वह। तो वह शब्द क्या है, वह सर्वनाम है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर। हम सर्वनाम के बारे में आगे आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अभी हम आपको जो बता रहे हैं संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। और संज्ञा के जो भाववाचक संज्ञा है, इसके 5 प्रकार से होती है रचना, इसकी 5 प्रकार से रचना होती है। नंबर 1 पे था जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में, यानी कि लड़का से लड़कपन, नारी से नारीत्व, या जो मैं भी आपको बता रहा हूं नेता से नेतृत्व। तो जो इस प्रकार से बनते हैं वो जातिवाचक से भाववाचक में जाति का बोध कराते कराते वो उसकी भावना दशा के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और सर्वनाम जो किसी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे सव स्वतः होता है, अपनापन होता है, अहम अहंकार होता है। और विशेषण से, जैसे दीन से दीनता, गरीबी, तैरना से तैराकी, मीठा से मिठास। और क्रिया से, यानी किसी काम के करने से, जैसे गिरना, थकना, तो गिरना से गिरावट आती है, थकना से थकावट होती है, तो इसका में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो थकावट जो शब्द है वो क्रिया से भाववाचक संज्ञा में उसके भाव को दर्शाता है। मीठा से मिठास होता है। अव्यय कुछ ऐसे शब्द हैं जो मतलब उसके भाववाचक संज्ञा को, अव्यय शब्द जिसका विकार नहीं बदलता, अव्यय, ऐसे शब्द भी होते हैं। और जो के तो होते हैं लेकिन उनका कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता, जिनमें जैसे मना से मनाई है, मना से मनाई कर दिया, किसी चीज़ को मनाई कर रहे हैं, मना है मनाई कर दिया। शीघ्र से शीघ्रता आ गया, जल्दी। और आपका ऊपर से ऊपरी, ऊपरी सतह, ऊपर की परत को ऊपर की बोलते हैं। तेज से तेजी। तो इस प्रकार से इसके 5 प्रकार से रचना के आधार पर भाववाचक संज्ञा के प्रकार होते हैं, 5 रचना के आधार पर। मैंने जो आज आपको बताया है मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, सीधी बात ये, किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके आगे किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी जाति के एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, यानी पूरी जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं, वस्तु का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों के गुण, दशा, भाव, स्वभाव आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा की 5 प्रकार की होती हैं, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो आज यही हम अपना आज का जो पढ़ाई का टॉपिक है इसको बंद करते हैं। मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।